हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कारगिल वार के लिए 25 साल बाद पाकिस्तान ने भारत से माफी मांगी, पाक मीडिया शॉक्ड, और इनके चैनल का नाम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया, ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। 25 साल पुरानी अपनी गलती को पाकिस्तान ने मान लिया है। पीस अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन देन पीएम ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ एंड आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसको भी इन्होंने वायलेट किया। मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में? जब मैं बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया, मोदी नवाज शरीफ पे नहीं, मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि उनके देश ने भारत के साथ लाहौर समझौता तोड़कर बड़ी गलती की। PMLN की बैठक को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब के साथ हुए समझौते को तोड़ना बड़ी भूल थी। जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते। आज की सियासी क़यादत मुल्क की बजाय अपनी सियासत को तरजीह दे रही है। मुल्क इस वक्त मुश्किल का शिकार है। अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। पाकिस्तान को अब चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट, और ये बात कही गई है पाकिस्तान की जानिब से, और कहने वाली पर्सनैलिटी का नाम है शब्बर जैदी। नमस्कार दोस्तों, कल पाकिस्तान अपना यौम तकदीर बना रहा था, यानी कि न्यूक्लियर डे बना रहा था, और इसी दौरान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे ताकि पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस मजबूत हो, और दोनों देश मिलकर के लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किए थे, जिनमें मेंशन था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और पीस एंड हार्मनी को बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान भारत को धोखा देते हुए कारगिल वॉर शुरू कर दी। इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी और उस वक्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ का हाथ था, और अब नवाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के साथ धोखा करके एक बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सज़ा अब पाकिस्तान भुगत रहा है, जहां पाकिस्तान के लोग के पास आटे खाने के भी पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फाइनली पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द बिट्रेयल। जो धोखा दिया भारत को, वो पाकिस्तान ने अब कबूल कर लिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ट्यूसडे को एडमिट किया कि इस्लामाबाद ने उल्लंघन किया था एक एग्रीमेंट का भारत के साथ। यहाँ पर वो बात कर रहे थे लाहौर डिक्लेरेशन की, जो कि साइन किया गया था शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में लाहौर में। यहाँ पर ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि महीनों बाद ही इस एग्रीमेंट को साइन करने के पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट ने इंट्रूड किया भारत की टेरिटरी में द्रास सेक्टर से, जिसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। यहाँ पर इस पूरे वॉर के रेफरेंस में बात करते हुए ही सेड दैट इट वाज हिज कंट्रीज फॉल्ट, इनकी गलती थी ये। He also quote unquote said on May 28, 1998 पाकिस्तान carried out 5 nuclear tests। 1998 में मई में इन्होंने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पाकिस्तान गए और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ये इनकी गलती थी, ऐसा शरीफ ने यहाँ पर कहा है। शरीफ एंड वाजपेयी बेसिकली साइंड लाहौर डिक्लेरेशन ऑन February 21, 1999, जो कि एक हिस्टोरिक समिट था। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि अग्रीमेंट था दोनों ही देशों के बीच में, जिसका उद्देश्य था
जिसको लाया गया था बेसिकली उद्देश्य से ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, कि दोनों देशों के बीच में, दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में शांति बनी रहे, तो एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति समझौते के रूप में इसे देखा गया था और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू की तरह भी था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तानी इंट्रूजन जो हुआ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, उसके बाद कारगिल युद्ध झेलना पड़ा दोनों ही देशों को, जिसमें ऑफ कोर्स वी वन। यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से उस समय पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑर्डर किया था अपने ट्रूप को सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के पोस्ट्स में कारगिल में, जिसके बाद भारत ने जवाब में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और अपनी पोस्ट जो थी वेकेट करा ली फ्रॉम दी पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी भारत की यहाँ पर जीत हुई थी। इस संबंध में यूएस की क्या भूमिका थी इसके बारे में भी ही टॉक्ड अबाउट। ही सेड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इनको $5 बिलियन ऑफर किए थे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत कीजिए, लेकिन शरीफ रिफ्यूज्ड। यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट इमरान खान ऑल्सो और कहा कि यदि मेरी जगह पर इमरान खान होते तो शायद क्लिंटन का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता। 26 साल बाद आपको याद आया कि जनाब 28 मई भी कोई हुआ था और उसके ऊपर आपने ये बटन दबा दिया था। आप डॉक्टर कदीर खान की आप रिपोर्ट पढ़ें, वो तो कहता था कि ये करना ही नहीं चाहता था, इसको तो कराया गया ज़बरदस्ती, वरना तो ही वाज रिलेक्टेंट, वो कहता था कि नहीं करें। वो तो डरपोक आदमी है। आज मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में, जब मैं बगैर वीज़े के और बगैर सिक्योरिटी के वहाँ पहुँच गया, उसने तो टाँट की है आपके इसके ऊपर। तो बात यह है कि इनकी सारी ज़बानी कलामी बातों की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क को इन्होंने बेड़ागर कर दिया है। अगर आप कह रहे हैं मोदी ने नवाज शरीफ साहब को टॉन्ट किया, तो आपकी पार्टी इल्ज़ाम लगाती थी कि नवाज शरीफ साहब की मोहब्बतें बहुत ज़्यादा है भारत के साथ। हाँ तो मोहब्बतें हैं ना, तो फिर मोदी टॉन्ट क्यों करेगा? तो नहीं, दोनों बातों में तजाद है ना। अगर मोदी टॉन्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, तो फिर मोहब्बतें तो नहीं है नवाज शरीफ साहब की भारत से। मोदी नवाज शरीफ पे नहीं, मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। अभी आपने कहा नवाज शरीफ को टॉन्ट, मतलब है कि नवाज शरीफ का उस लेकिन अगर उनकी दोस्ती है तो नो टॉन्ट नहीं ना करेंगे। ये सवाल है, आप मेरा सवाल समझ गए? मैं समझ गया। उस इक़दाम के ऊपर उसने टांट किया है कि जो बगैर वीज़ा के, बगैर सिक्योरिटी के, उनको वहाँ जिस तरह से उनको आशीर्वाद दी गई और उनको किया जाएगा ना जिसके दौरे हुकूमत में हुआ होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने उसके पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से बहुत बड़ा अटैक किया है और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको, मोदी साहब को जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया, जो कानून ज़ाब्ते की वायलेशन की, उसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बातें की हैं। तो उसका जवाब देना नवाज शरीफ आज जवाब दे देता, लेकिन इनमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो दुश्मनों को ये जवाब दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान था जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था आपके सामने, कुछ पीटीआई के लोग जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ हरकत कर रहे हैं, कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करे, उस खबर पे ऐसी एंगलिंग शुरू कर दी जाती है। और पीटीआई के वो अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, हम देख रहे होते सोशल मीडिया पर, फिर आप लोग दुश्मन के मुँह में अल्फाज डाल रहे होते हैं, उनकी हेडलाइंस की जीनत बन रहे होते हैं आप लोग अल्फाज। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आपकी पार्टी में भी ज़ाहिर समझ बूझ रखने वाले लोग होंगे, लेकिन जो इस तरह कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का दिफा करेंगे अपने लोगों का? कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म का चैलेंज नहीं मानती। वो सारी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, उन्होंने एक तरीके से डील किया है। कोई थोड़ी बहुत लचक भी दिखाई है, कभी कभी नहीं दिखाई। जब वो ख़त्म हो जाती है उनकी लचक, तो वो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर देते हैं। 3 दफ़ा तो मार्शल लॉ लग चुके हैं इस मुल्क में जी, ठीक है ना। और उस वक़्त ये भी कहा जा सकता था कि इंटरनेशनल के हक में नहीं थी। एक आध दफ़ा तो शायद थी, एक आध दफ़ा नहीं भी थी, ठीक। तो फिर भी मामला चला, फिर भी मामला चल पड़ा। तो वो बाद में देखते हैं, वो कहते हैं ना क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो पहले कर देते हैं, कूद जाते हैं, फिर देखते हैं कि जी देखी जाएगी जो होगा। हम अब बात ये है कि इस वक्त मेरी सेंस ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन दी एस्टैब्लिशमेंट कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम इस मईशत को चलाना चाह रहे हैं, हम इस पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और हमें किया नहीं, हमें रोका जा रहा है। और रोकने वाले 2 इदारे हैं, एक है जुडिशरी और एक है पीटीआई। बाकी सारे जो पार्टीज हैं वो सारे हमारे साथ हैं। अच्छा। और मगर ये 2 जो हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, और ये बेसिकली दे आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को कभी ऐसे चैलेंज नहीं हुआ।
सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और कारगिल वार को बड़ी एक्सेप्ट कर लिया कि मिस्टेक जो थी वो हमारी थी, लेकिन जहां तक बात है कि भारत से माफी का ऐसा वर्ड तो उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला है कि गलती थी हमारी और गलती को एडमिट करना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। और कोई भी किसी भी इंसान को कभी भी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको रियलाइज करना चाहिए और अगले बंदे को भी शो कराना चाहिए। जाहिर सी बात है उनको भी पता है कि सारा मीडिया मुझे कवर कर रहा है और ये बात जो है वो बॉर्डर पार तक जाएगी, तभी उन्होंने ये बात की है। और रही बात जो नवाज शरीफ है, उनके बाकी टर्म्स जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे रहे हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बात ही कर रहे थे, जब वो आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने दौरा किया है, बड़े अच्छे इनके टर्म्स थे। बाकी हम लोग भी हैरान थे कि यार ये हो क्या गया, कुछ माह के बाद ही जो है ना वो कारगिल हो गया। पहले मतलब ये जो अगर एग्रीमेंट जो था, जो इनके दरमियान में एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो हो जाता वाकई वो पीस का था दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हालात वाकई आज वैसे ना होते जैसे अभी हैं और पाकिस्तान भी हो सकता है इतना नीचे ना रहता। फिर मैं वही बात करूंगी कि किसी भी दौर में कोई भी जो है ना वो गवर्नमेंट के बंदे कोई भी आते हैं ना, वो मतलब कोई ना कोई ऐसा भांड कर जाते हैं कि बाद में जो उसका वो कहते हैं उसके जो आफ्टर शॉक्स है ना वो भी पूरे मुल्क को जो है ना वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो साथ सब लोग जो भी आता है वो कहता है कि नहीं भाई, अब ये वजीर आजम थे उस टाइम नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट थे क्या नाम है उनका, मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। नहीं, जब मुशर्रफ थे तब वो माशाल्लाह लगा हुआ था, ये नहीं थे, इनकी हुकूमत नहीं थी जब ये कारगिल हुआ है। हाँ, मुशर्रफ जो है वो उसकी हुकूमत थी ना, उन्होंने माशाल्लाह लगाया था, माशाल्लाह लगाया। लेकिन जो भी है मैं यही कहूंगी कि उस टाइम पर कारगिल नहीं होना चाहिए था, ये इंतहाई गलत काम है। क्योंकि पहला स्टेप जो है ये लिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां पर वो लोग जैसे वो कहते हैं ना कारगिल में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इन लोगों ने कुछ मंथ्स अपने रखे होते हैं, इंडियंस ने भी और पाकिस्तानी भी जो वहां पर मौजूद होते हैं। तो उन लोग जब उनकी बारी थी, इंडिया की बारी थी वहां से हटाने की अपनी फौजें, और पाकिस्तान ने वहां पर जाना था, तो इन लोगों ने क्या किया, जब उनकी बारी आनी थी वापस आने की, तो ये लोग वहां से हटे ही नहीं और बल्कि छुप कर जो है ना वहां पर छुप के बैठ गए और इन्होंने जो है ना वो अटैक कर दिया। तो शुरुआत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, तो इंतहाई गलत है। हम लोग तो पीस ही चाहते हैं, अगर वहां पर एक अग्रीमेंट हुआ था पीस का तो उसको जो है वो आगे तक लेकर जाना चाहिए था, ताकि दोनों मुल्कों का फायदा था। जैसे इस वीडियो में भी बताया गया कि इसमें दोनों मुल्कों का फायदा था, तो दोनों मुल्कों का फायदा मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी कुछ ऐसा चांस आए, क्योंकि ये नून लीग की फिर गवर्नमेंट आ गई और मुझे हम लोगों को भी ये था कि जब नून लीग की गवर्नमेंट आएगी ना तो इनके टर्म्स जो है ना हो सकता है आपस में ठीक हो जाए, लेकिन फिर वो बात के बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तब जो थे वो वाजपेयी थे, अब जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी का जो विजन है वो और ही टाइप का, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करेंगे। बाकी जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लगता ऐसे ही है, क्योंकि अगर होना होता तो अभी तक हो जाना था। लेकिन फिर वही बात है, अगर गलती इस साइड से हुई थी तो फिर इनको ही पहला स्टेप लेना चाहिए और इसको सारे चीजों को बेहतर करना चाहिए। बाकी रही बात के इनकी फिजा की, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि जो इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे ऐसे जो लोग फैलाते रहते हैं ये फजूल अपने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की जो बातें करते रहते हैं ट्विटर पे, ये वो, उनको किस तरीके से आप जो है वो रोकेंगे। तो ये वाकई ये बात भी है कि फिर वही बात कि उनका, मैं यही लास्ट में कहूंगी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। जब हो जाएगा तो फिर वो खुद ही जो है ना वो मना हो जाएंगे। ये इंतहाई गलत बात है। अपने मुल्क की जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खबरें ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। हमारे मुल्क की जो अच्छी खबरें कोई इक्का दुक्का ही होती हैं, लेकिन वो बेचारी दब जाती हैं, और जितनी भी जो बैड न्यूज है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। स्पेशली इंडिया में, इंडियन मीडिया में तो पाकिस्तान की जो न्यूज है ना, कोई भी न्यूज है और ज्यादातर बुरी है, जाहिर सी बात है, तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो सही है वो तो बहुत कम होती हैं, लेकिन जो बुरी है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। तो बाकी इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन लेना बनता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात करूंगी, जो कारगिल की कहते थे कि जी पहले जो है वो आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट, आप कह लो कि पीस वाला था कि जी कोई जंग शंग कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में हुआ था। लेकिन ठीक है, वो चीज़ ठीक है, कारगिल का जो है वो नहीं होना चाहिए थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अभी उस टाइम जो है वो मुशर्रफ की जो है वो हुकूमत थी, ठीक है, इन लोगों की हुकूमत नहीं थी। अगर इसकी जगह इन लोगों की हुकूमत होती या कोई और अपोजिशन में कोई और पार्टी होती ना, तो इन्होंने ये काम किया था, तो अपोजिशन पार्टी भी कहती कि यार इन्होंने ये काम सही नहीं किया। ये अपोजिशन वालों का काम होता है कि वो मतलब हुकूमत इनकी थी ना, नहीं, हुकूमत इनकी नहीं थी ना, मुशर्रफ की थी ना। माशाल्लाह लगा के वो आया था, उसने अपनी हुकूमत में जो है वो कारगिल के ऊपर किया था, अटैक किया था। अभी इन्होंने वीडियो में कहा नहीं कि मुशर्रफ की हुकूमत थी। मुझे लग रहा है कि हुकूमत इनकी थी और मुशर्रफ जो था वो प्रेसिडेंट था उस टाइम पर। नहीं, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी ना, माशाल्लाह था। माशाल्लाह में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता।
माशाल्लाह फौज की हुकूमत होती है ना, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो माशाल्लाह सारा टाइम थोड़ी ना रहा, वो तो हट 8 भी गया साल ना। उसने हुकूमत की है मुशर्रफ ने, 8 साल रहा है वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में। तो तब वो प्रेसिडेंट रहा है ना। हाँ तो वही ना, माशाल्लाह फिर हट गया ना। माशाल्लाह मतलब तब होता है जब फौज अपनी बगैर किसी इलेक्शन के फौज आ जाती है, वो माशाल्लाह होता है। सिविल बंदे नहीं हाँ, आते, इनकी हुकूमत नहीं थी। हाँ कि माशाल्लाह लगे अब ये सारी जो असेंबलियां टूट गई। हाँ सब कुछ टूट गया। तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना है ना कौन? मुशर्रफ प्रेसिडेंट, उसके साथ ही प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना जब वो फौज में से मेरे ख्याल से हट गया या कुछ ऐसा नहीं। हुआ है। जब ये प्रेसिडेंट था तब ये कारगिल का हुआ है मेरे ख्याल से तब हुआ है, क्योंकि लेकिन मैंने क्योंकि इसने जो है ना ये नून लीग का ये जो है नवाज शरीफ, इसने जो है ना फोन किया था परवेज मुशर्रफ को, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो फिर इसने जो है ना आकर वहां पर पता नहीं वाजपेयी से कोई बात किया, क्या किया, या इन्होंने अमेरिका से कुछ ऐसी कुछ इनकी कमिटमेंट हुई, तो फिर उनके कहने से इन्होंने जो है ना लेकिन मैं जहाँ तक मुझे याद है ना, मेरी नॉलेज में ये भी है थोड़ा सा कि ये अभी तो जैसे इस वीडियो में इन्होंने बताया ना कि कारगिल जो है वो इंडिया जीत गया था, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान के पास था और नवाज शरीफ साहब ने बाद में इंडिया को दे दिया था कि ये आप रख लो इसके ऊपर। हाँ ऐसा हुआ था। और नवाज शरीफ ऐसा है बहुत ज्यादा जो है वो ट्रोल भी किया गया था कि इतनी मुश्किल से हम लोगों ने जंग लड़के जो है वो ये कारगिल की पहाड़ी ली है और नवाज शरीफ ने आया है हुकूमत में और इसने जो है वो इंडिया को ऐसे ही दे दिया। ये बात मुझे अच्छे से याद है, नॉलेज में नहीं। हाँ नहीं ये बात मेरी नॉलेज में है कि ऐसा ये हुआ था। इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी कह रहे हैं कि जी हमें अपनी गलती का जो है वो एहसास हो गया है, तो माफी वाला वर्ड तो खैर इससे कहीं यूज ही किया। और अगर मुशर्रफ अगर होता तो क्या पता वो इस बयान पे कोई जवाब देता, वो तो अल्लाह के पास पहुंच गया हुआ है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से बात करना ही फजूल है। एक बंदा इस दुनिया में है ही नहीं और आप कह रहे हो कि जी सारी गलती हम लोगों की थी। अब उस टाइम क्या हालात थे कि किस वजह से जो है मुशर्रफ ने ये कदम उठाई, तो मुशर्रफ ही बेहतर जानते हैं। तो अब वो है नहीं, तो आप बाद में आप उनके जो है वो इस किस्म की बातें करोगे कि वो भी 25 साल बाद आप जाके आपको याद आया है, जैसे 26 साल बाद इनको जो है वो योम तकबीर मनाना याद आया कि जी अब हम योम तकबीर भी मना लें, हमारे पास भी एक एटम बम जो है वो मौजूद है। तो 25 साल बाद अब इसको याद है कि अगर यार उस टाइम जो है वो हमसे गलती हुई थी, तो अब जो है वो मैं इनसे जो अपनी गलती का एतराफ कर लेता हूँ। माफी का वर्ड यूज है कि यहाँ पे मैं बात करूंगी मीडिया की कि बात अभी पूरी हुई होती नहीं है, उसे गलती का वर्ड यूज किया, लेकिन आप लोग इतना उसको बढ़ा चढ़ा के ही नवाज शरीफ ने माफी मांग ली। जैसे इंडिया मीडिया है, ये इंडियन का ही है ना। हाँ ये इंडियन मीडिया वालों की मैं बात कर रही हूँ, या अगर चलो पाकिस्तानी मीडिया कोई भी मीडिया हो ना, तो बात छोटी सी बात को बेशक उसके अभी माइंड में वो बात भी नहीं होगी, लेकिन अपने से खुद से अजम्पशन करना, अच्छा इससे गलती का लफ्ज किया है, गलती मीन्स माफी, अब इससे माफी मांगनी है, इसको अपनी माफी गलती का एहसास हुआ है, अब ये इंडिया से माफी मांग रहा है, भाई इंडिया से माफी मांग रहा है 25 साल बाद जाके इसको एहसास हुआ है। तो इस किस्म की बातें मेरे ख्याल से नहीं फैलानी चाहिए। सो ये था हमारा रिएक्शन, अब सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।